दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है? और क्या आपको पता है मृत्यु के बाद शव को जमीन पर क्यों लेटा दिया जाता है और क्यों नहीं किया जाता 6 बजे के बाद अंतिम संस्कार? आखिर क्यों पुत्र के हाथों से ही किए जाते हैं अंतिम संस्कार? दोस्तों, जिंदगी में एक सफर हम सभी को तय करना ही होता है, वो है जन्म से मृत्यु तक का सफर। जिस तरह जन्म बड़ी ही परंपराओं के साथ संपन्न करवाया जाता है, वैसे ही मृत्यु के बाद की भी कई परंपराएं और नियम होते हैं, जैसे कि शव को कब जलाना चाहिए और कब नहीं, उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। तो आइए जानते हैं मृत्यु से जुड़े इन्हीं सभी रहस्यों के बारे में। दोस्तों, मृत्यु के बाद के नियमों को बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आखिर मृत्यु कैसे आती है और किस किस रूप में वो शरीर से प्राणों को अलग करती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु इस सब का सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे ऋतुओं का क्रम निरंतर चलता रहता है, ठीक वैसे ही मनुष्य पहले शिशु, फिर वयस्क और फिर कुछ समय बाद बूढ़ा हो जाता है। मनुष्य इस संसार में उत्पन्न होता है और उन्हें ऋतुओं के जैसे एक समय बाद अपने शरीर का त्याग निश्चित ही करना पड़ता है। और जब वो अपनी औसत आयु को पूरा कर लेता है तो आत्मा शरीर को छोड़ने से पहले विभिन्न प्रकार के संकेत देती है। ये संकेत अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अधिकतर संकेतों में मनुष्य को विभिन्न प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि गले का रोग, नाक का रोग, आंखों से आंसू आना आदि। अपने आखिरी समय में उसे अपने द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के कर्मों का बोध होने लग जाता है और इस समय उसे अपने प्रियजनों के प्रति बहुत ही आसक्ति महसूस होने लगती है, जिससे उसकी मृत्यु का कष्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और जब उसकी सांस जाने लगती है तब वो सांसों को वापस लाने के लिए बहुत संघर्ष करता है और उसे बहुत ही घबराहट महसूस होती है, क्योंकि शरीर के सभी अंगों से प्राण एक जगह एकत्रित होने लगते हैं। उसकी 5 इंद्रियां यानी कि स्पर्श, स्वाद, नेत्र, कर्ण और नाक एक एक करके विलुप्त होती जाती है। दोस्तों, कर्ण्य श्रवण इंद्री सबसे बाद में लुप्त होती है और फिर अंत में यम के 2 दूत उसके अचेतन शरीर से प्राण को बाहर खींच लेते हैं। इन्हीं प्राणों को आत्मा कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में से प्राण निकलने के 9 द्वार होते हैं, जिनमें 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, 2 मल मूत्र निकालने के द्वार तथा एक मस्तिष्क के माध्यम में भी ब्रह्मरंध्र के नाम से एक द्वार होता है। और ये मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है कि उसके प्राण किस द्वार से शरीर को त्यागेंगे। तो दोस्तों, तो ये थी मृत्यु के समय मनुष्य के शरीर से प्राण निकलने की कुछ जानकारी। अब हम आपको बता दें कि आखिर वो क्या परिस्थितियां होती है जब शव का दाह संस्कार नहीं किया जाता। सबसे पहले, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो हिंदू धर्म के अनुसार रात्रि में दाह संस्कार नहीं कर सकते, क्योंकि यदि उस व्यक्ति के शव को रात में जला दिया गया तो व्यक्ति की आत्मा को कभी भी मुक्ति नहीं मिल पाएगी और उसकी आत्मा का अगला जन्म नीचे योनि में होगा। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में हुई तो उसका संस्कार भी पंचक के बाद किया जाता है, नहीं तो ऐसा भय रहता है कि उसके खानदान में 5 अन्य लोगों की भी मृत्यु हो सकती है। हालांकि इसका एक और समाधान होता है कि मृतक के साथ आटे या बेसन के बने 5 पुतले रख दिए जाएं और शव के साथ इन पुतलों का भी नियम पूर्वक अंतिम संस्कार किया जाए, तो इससे दोष समाप्त हो जाता है। तीसरी बात यह है, यदि मृत व्यक्ति की संतान उसके पास नहीं है तो उसके पुत्र या पुत्री के आने तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अपने पुत्र या पुत्री के हाथों से संस्कार होने पर ही मृतक की आत्मा को शांति मिलती है, वरना उसकी आत्मा भटकती ही रहती है। दोस्तों, अब हम बताते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शव को एक पल के लिए भी अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। तो इसके पीछे कई कारण हैं और उनमें पहला कारण ये है, यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो भटक रही बुरी आत्माएं उसके शरीर में प्रवेश कर सकती है और अगर ऐसा हो गया तो मृतक के साथ साथ पूरे परिवार को भयंकर संकट का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा कारण ये है कि मृत्यु के बाद शरीर के अंदर बहुत से जीवाणु पनपने लगते हैं। शरीर के ऊपर भी मक्खियां या अन्य जीव जंतु मंडराने लगते हैं, जिससे एक व्यक्ति को शव के पास बिठाया जाता है, जो कि आसपास की जगह को साफ सुथरा रखे और दीपक या अगरबत्ती जलाकर सुगंधित वातावरण भी बनाए रखें। तीसरा कारण ये है कि मृतक की आत्मा तब तक वही रहती है जब तक कि उसका शरीर जल नहीं जाता। ऐसी स्थिति में अगर किसी इंसान के शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसका मन और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। अब इन कारणों को जानने के बाद आप समझ ही गए होंगे क्यों हमारे बड़े बूढ़े शव को अकेला छोड़ने के लिए मना करते हैं।